हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवदीप त्रिपाठी है और मैं आप लोगों को एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से। ओके फ्रेंड्स, इसके मैं आपको 2006 से लेकर 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा। ओके फ्रेंड्स, तो जो लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ आपको वो जल्द से जल्द मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसे कि ये हमारा 51 क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू एक्सपेंशन ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू हीटिंग इज़ नॉट अ करेक्ट। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एज अ आइस मेल्ट्स इट एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी मरकरी थर्मोमीटर वर्क यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ अ एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग। ऑप्शन सी स्मॉल गैप इज केप्ट बिटवीन two rails to allow for expansion due to heat. Option D, the length of a metallic wire increases when its temperature is increased. ये आपके ऑप्शंस, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा नॉट करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज क्योंकि मोस्ट सॉलिड जो होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं व्हेन, जब इनको हम हीट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कूल्ड में। जब इसको कूल करते हैं, जब किसी सॉलिड को हीट करके उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कूल करते हैं, तो वाटर आइस जो है वो एनॉमलस हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इन दैट इट एक्सपेंड व्हेन कूल्ड एट लीस्ट नियर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट अ करेक्ट। ऑप्शंस आपके दिए गए। ऑप्शन ए है इन द कंडक्शन मोड ऑफ अ ट्रांसफेरेंस ऑफ अ हीट द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड पास हीट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर विदाउट मूविंग फ्रॉम देयर पोजिशंस। ऑप्शन बी दिया गया द अमाउंट ऑफ अ हीट required to raise the temperature of a substance is called its specific heat capacity. Option C, the process of a heat transfer in a liquid and gaseous is through convection mode. Option D, the process of a heat transfer from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature without heating the space between them is known as a radiations. Okay friends, ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी जो है ये द अमाउंट ऑफ अ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, ये ऑप्शन जो है ये हमारा सही है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा जो है ये करेक्ट नॉट करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिकॉज इसका जो आंसर है, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट है हमारी वो क्या है, द स्पेसिफिक हीट इज़ द अमाउंट ऑफ अ हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है कि स्पेसिफिक हीट इज़ द अमाउंट ऑफ अ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 1 ग्राम सब्सटेंस बाई 1 डिग्री। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेल्सियस में लिख सकते हैं और इसको हम 1 केल्विन में भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको हम 1 डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं और 1 डिग्री केल्विन में लिख सकते हैं। और जो हमारा स्पेसिफिक हीट का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है? स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है MQ/m∆T। ओके फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 53। ओके फ्रेंड्स, the amount of a heat required to change a liquid to gaseous state without any चेंज इन अ टेम्परेचर। ओके फ्रेंड्स, तो ये किसकी डिफिनीसन दी गई, ये हमारी स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी की डिफिनीसन है कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ हीट की है कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है कि क्वेंचिंग की है। तो ये हमारी डियर फ्रेंड ये हमारी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डिफिनीशन है। ओके फ्रेंड्स, because the amount of energy needed to change 1 gram of a liquid substance to gas at a constant temperature is called latent heat of a vaporization। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, अ केल्विन थर्मोमीटर एंड अ फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर बोथ गिव द सेम रीडिंग फॉर अ सर्टेन सैंपल, व्हाट वुड बी द करस्पॉन्डिंग रीडिंग इन अ सेल्सियस थर्मोमीटर। ओके फ्रेंड्स, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया 574, ऑप्शन बी 301,
एंड ऑप्शन सी जो दिया गया है 273 एंड ऑप्शन डी जो दिया गया है वो 232 दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ओके फ्रेंड्स, बिकॉज जो हमारा 301 है ये केल्विन थर्मोमीटर और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर बोथ की सेम रीडिंग होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी की सेल्सियस थर्मोमीटर की क्या रीडिंग करस्पॉन्डिंग दिखाएगी? 301। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, वाटर बॉयल एट अ लोअर टेम्परेचर एट अ हायर एल्टीट्यूड बिकॉज। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, द एयर प्रेशर इज लेस, ऑप्शन बी आउटसाइड द टेम्परेचर इज लेस, ऑप्शन सी लेटेस्ट हीट इज लेस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन है कि बिकॉज एयर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज हाई एल्टीट्यूड कुकिंग इज़ द अपोजिट ऑफ अ प्रेशर कुकिंग इन दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर इज़ लोअर हायर एल्टीट्यूड। ओके फ्रेंड्स, तो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज। ओके फ्रेंड्स, इन देयर। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टेटमेंट दैट हीट कैन नॉट फ्लो बाई itself फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर इज़ नोन एज अ। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, एक फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है, कि सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स है, कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? तो द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज़ वन ऑफ द थ्री लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके फ्रेंड, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ कॉमनली नोन एज द लॉ ऑफ इंक्रीज इनट्रॉपी बिकॉज जो इसकी क्वांटिटी होती है वो रिमेन सेम होती है फर्स्ट लॉ में। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट लॉ में क्या होती है? इसकी क्वांटिटी रिमेन सेम होती है एंड द क्वालिटी ऑफ अ मैटर एंड एनर्जी डिटरेट्स जो होती है वो ग्रेजुअली ओवर टाइम होती है। ओके फ्रेंड्स, यूजुअल इन्वर्टिबली यूज टू प्रोडक्टिविटी ग्रोथ and a repair. Okay friend, the process of a usable energy is converted into unusable energy। उस एनर्जी को क्या कहेंगे हम लोग? ये जो हमारी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे प्रेफर करती है। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, एनी एनर्जी ट्रांसफ़र डज नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस इन अ सम वे इज़ नॉट अ हीट, एंड ऑप्शन बी एनी एनर्जी ट्रांसफ़र ऑलवेज रिक्वायर अ टेम्परेचर डिफरेंस, एंड ऑप्शन सी ऑन हीटिंग द लेंथ एंड वॉल्यूम of the object remain exactly the same, and option D whenever there is a temperature difference heat is only way energy transfer। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज जो हमारी एनी एनर्जी होती है, कोई भी एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र नहीं होती इन्वॉल्व इन अ टेम्परेचर। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इनका डिफरेंस होता है वो हीट पे नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए है एनी एनर्जी ट्रांसफ़र दैट डज नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस इन सम वे इज़ नॉट अ हीट। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वैल्यू ऑफ अ 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू जूल? ओके फ्रेंड, इन देयर आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके फ्रेंड्स, और जो हमारा ये जो जूल है 1 किलोवाट जूल, ये क्या है? ये दो एनर्जी है, जैसे एक किलोवाट हो गया किलोवाट आवर, और जूल ये हमारी एनर्जी की क्या है? ये यूनिट है। ओके फ्रेंड्स, तो और 1 वाट को, और जैसा कि 1 वाट जो होता है 1 वाट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो कैसे करेंगे? 1 वाट को डिफ़ाइन करेंगे 1 जूल पर सेकेंड। ओके फ्रेंड,
और जैसे कि 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है, 1000 वाट होता है। ओके फ्रेंड्स, एंड आवर्स को कैसे लिखते हैं, 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड इंटू 60 मिनट। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि 1 किलोवाट आवर है तो 3600 किलोवाट पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं। तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना होता है, 3600 किलोवाट पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन देयर लैटेंट हीट जो है हमारा, ये किस पे है, ये लैटेंट हीट जो है वो हमारे टेम्परेचर पे फिक्स रहता है, और ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर और बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ अ वॉल्यूम। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 इज़ अ करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें ऑप्शन डी जो है 1 एंड 4। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ बॉडी इज़ आर करेक्ट। और ये आपकी स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट 1 है इट डिपेंड अपॉन अ मास एंड शेप ऑफ अ बॉडी, एंड स्टेटमेंट सेकेंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अ मास एंड शेप ऑफ अ बॉडी, एंड स्टेटमेंट थर्ड इट डिपेंड ओनली अपॉन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला है कि दूसरा तीसरा है, कि पहला तीसरा है, कि दूसरा है। ओके फ्रेंड्स, तो जो स्पेसिफिक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट इज़ अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज ये क्या डिस्क्राइब करती है हमको, ये डिस्क्राइब करती है हीट जो है मस्ट बी एडेड एट अ पर्टिकुलर सबस्टेंस टू राइज इट्स टेम्परेचर। उसका जो पर्टिकुलर सबस्टेंस होता है वो टेम्परेचर को बढ़ाता है, और ये किस पे डिपेंड करती है, मास और शेप पे, शेप ऑफ अ बॉडी। ओके फ्रेंड्स, तो जो इसका जो है वो इट डिपेंड अपॉन द मास एंड शेप ऑफ अ बॉडी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इसका करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, द मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन द, जो थर्मल कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है। ऑप्शंस आपके मास ऑफ अ बॉडी ओनली, मास एंड शेप ऑफ अ बॉडी ओनली, एंड ऑप्शन सी डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, एंड ऑप्शन डी मास शेप एंड टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। जैसे कि जो थर्मल कैपेसिटी है वो हमारी किस पे है, मास ऑफ द बॉडी पे। ओके फ्रेंड्स, ओनली मास ऑफ अ बॉडी पे, बिकॉज जो हमारा बिकॉज जो थर्मल कैपेसिटी है वो ऑब्जेक्ट की, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, जो एनर्जी है वो जूल में रिक्वायर्ड होगी। ओके फ्रेंड्स, एनर्जी जूल में रिक्वायर्ड होगी, कितने जूल में, तो जो टेम्परेचर होगा ऑब्जेक्ट का कितना हो सकता है, वो 1 डिग्री सेल्सियस में रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या रहेगा, ये स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। तो जिसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो मल्टीप्लाई बाय इट्स अ मास एंड चेंज इन टेम्परेचर, उसका जो मास होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मास ऑफ अ बॉडी ओनली। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज़ अ ज़ीरो केल्विन in degree Celsius unit, which one of the following is the absolute जीरो टेम्परेचर। ऑप्शन दिए गए हैं आपके 0 डिग्री, ऑप्शन बी -100 डिग्री, एंड ऑप्शन सी -273.15 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन डी -173.15 डिग्री सेल्सियस। ओके फ्रेंड्स, तो इन देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है हमारा वो क्या होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ओके फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सही है, और 0 केल्विन पर। ओके, तो इसमें जो ये हमारा इसका फंडामेंटल पार्टिकल है नेचर का, वो किसका है, मिनिमम वाइब्रेशनल मोशन है। ओके फ्रेंड, ये क्या करता है, रिटेन करता है क्वांटम और मैकेनिकल को। ओके फ्रेंड, और ये क्या फॉर्म करता है, जीरो पॉइंट एनर्जी को इंड्यूस करता है
पार्टिकल मोशन में। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थर्मोस फ्लास्क इज़ नॉट करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है द वॉल ऑफ अ फ्लास्क आर सेपरेटेड बाय अ वैक्यूम एंड मेड अप ऑफ अ ग्लास विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ अ हीट एंड द मास वॉल themselves have a shiny surface। एंड ऑप्शन सी दिया गया है द surface of a inner wall radiated good amount of a heat and the surface of a outer wall absorbs some of a heat that is radiated from the inner wall। एंड ऑप्शन डी द कॉर्क सपोर्टेड आर अ पुअर कंडक्टर ऑफ अ हीट। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ये कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट, नॉट करेक्ट है। इसमें जो ये ऑप्शन सी वाला है ये नॉट करेक्ट है, बिकॉज द सरफेस ऑफ अ इनर वॉल रेडिएटेड गुड अमाउंट ऑफ अ हीट एंड द सरफेस ऑफ अ आउटर वॉल एब्जॉर्ब सम ऑफ अ हीट दैट इज रेडिएटेड फ्रॉम द इनर वॉल। बिकॉज द वॉल ऑफ अ थर्मोफ्लास्क जो है वो सेपरेट होता है इन अ वैक्यूम एंड मेड ऑफ अ ग्लास। ओके, तो वो क्या रहता है, वो प्योर कंडक्टर रहता है हीट का। ओके फ्रेंड, द ग्लास वॉल जो है वो शाइनी सरफेस उसका रहता है और उसकी जो रेडिएशन होती है वो क्या करती है, इमिट करती है जो अंदर की तरफ जो वॉल रहती है। ओके फ्रेंड्स, तो और वो जो एब्जॉर्ब करता है आउटर वॉल की तरफ। तो ये दोनों क्या है, ये नेग्लिजिबल हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो इसका कॉर्क रहता है वो जो उसका सपोर्ट क्या रहता है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ अ हीट पे रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी इज़ जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये इसमें थर्मोप्लास्ट पे ये नहीं बैठता। ओके फ्रेंड्स, ये थ्योरम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, थर्मोफ्लाक्स ऑफ अ द फार्मूला ऑफ अ कन्वर सॉरी फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 64, द फार्मूला फॉर अ कन्वर्जन बिटवीन अ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू x प्लस 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ अ x। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं इसका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जब निकालते हैं तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग इसमें, बिकॉज जो हम फ़ारेनहाइट और इसका सेल्सियस का जो भी फार्मूला जब रखते हैं, इसका कन्वर्जन करते हैं, तो एक्स की वैल्यू हम 32 ही रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, और अब नेक्स्ट चैप्टर रिलेटेड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि इसका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।